तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमसुम गुमनाम बैठा है, उठ और पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान बैठा है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान 22 में। जैसा कि एक समस्या बच्चों में बार बार देखने को मिल रही है कि त्रिकोणमिति में कुछ वैल्यू है बच्चों को याद नहीं हो रही है। आज का जो सेशन रहने वाला है, अगर आप पूरी धैर्य बना के पूरे क्लास को देख लेते हैं तो गारंटी है कि आज के बाद कभी भी किसी वैल्यू को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको चैलेंज भी देता हूं कि आज का पूरा क्लास लेने के बाद अगर आपको समस्या आ जाएगी और आप भूल के दिखाइएगा, देखते हैं कैसे भूलते हैं आप। आइए देखते हैं कि त्रिकोणमिति का कुछ वैल्यू जो बच्चे बार बार भूल जाते हैं उसको हम चुटकियों में कैसे याद करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तरीका है, हम आपको इस 5 उंगलियों की सहायता से, हाथ की 5 उंगलियों की सहायता से पूरे मान को 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश जो भी वैल्यू हो, इस उंगलियों की सहायता से उंगलियों को गिनवा दूंगा। आइए देखते हैं। जैसे छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा सूत्र याद कर लीजिएगा बाबू, साइन थीटा। साइन थीटा का जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का वैल्यू जो सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, करड़ी के अंदर नीचे की अंगुली, करड़ी के अंदर नीचे की अंगुली डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अब कहेंगे सर जी ये क्या है, क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं बाबू, हमने क्या बोला सब शुरू में ही कि उंगलियों की सहायता से आपको त्रिकोणमिति का पूरा वैल्यू याद करना सिखा देंगे। देखिएगा कैसे, बस एक सूत्र नन्हा से है, क्या, करड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाई 2। आइए देखते हैं इसकी सहायता से मजाक मजाक में हम लोग पूरे फार्मूले को कैसे पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। जैसे आइए एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को इसी एक छोटे से सूत्र की सहायता से पूरे चार्ट को हम भर देंगे। कैसे? तो चलिए इस छोटे से सूत्र की सहायता से पूरे ग्राफ को देखिए हम लोग कैसे भर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। हमसे किसका किसका वैल्यू पूछेगा? साइन थीटा का, कास थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, सेक थीटा का और कोसेक थीटा का। आइए देखते हैं। हमसे पूछेगा बाबू साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का पूछेगा, कॉस थीटा का वैल्यू पूछेगा, टेन थीटा का वैल्यू पूछेगा, टेन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा, कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा, किसका? कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा, सेक थीटा का वैल्यू पूछेगा और कोसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा, कोसेक थीटा का वैल्यू पूछेगा। अच्छा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक कितने कितने अंश का मान पूछेगा? ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि 0 अंश का मान बताइए, 30 अंश का मान बताइए, 45 अंश का मान बताइए, 60 अंश का मान बताइए और 90 अंश का मान बताइए। अगर इतना वैल्यू आप याद कर लेते हैं तो दुनिया का कोई भी वैल्यू पूछे आप हम चुटकियों में याद करना सिखा देंगे, लेकिन धैर्य बना के बस इतने का वैल्यू देख लीजिएगा कैसे निकलेगा। ठीक है, हमने जैसा कि वादा किया था कि आपको पूरी वैल्यू हम उंगलियों पर निकालना सिखाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे उंगलियों की सहायता से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा। अभी अपने हाथ को फैला लीजिए, हालांकि हमारा ये वाला हाथ खाली है तो इसको फैलाइए। देखिए इसके नीचे कोई उंगली नहीं है। अब जिनको 6 उंगली है उनके लिए एक सूत्र नहीं है, जिनको 5 उंगली उनके लिए सूत्र है। कैसे? इसकी उंगली के नीचे देखिए कोई उंगली नहीं है, इसकी उंगली के नीचे कोई उंगली नहीं है तो हम कहेंगे 0 उंगली है। कितना उंगली? 0 उंगली। तो 0 माने कुछ नहीं, 0 माने कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे कोई उंगली नहीं है। तो यहां से यहां तक कोण कोई नहीं बना हुआ है, कुछ कोण नहीं बना हुआ है। तो चलिए इस उंगली को पकड़ लीजिए। जैसे ही इस उंगली को पकड़ेंगे तो इसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो हम पूछेंगे बताइए इसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो जहां कोई उंगली नहीं है उसके और इसके बीच में कितने अंश का कोण बना है? तो आप कहेंगे 0 अंश का। तो बताइए इसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो इसके नीचे 0 अंश का कोण बना हुआ है। तो हम क्या सूत्र लिखे हैं? साइन थीटा बराबर करड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाई 2। तो बताइए जहां 0 उंगली है इसके नीचे कोई उंगली नहीं है, जब इसके नीचे एक उंगली होता तो मान लीजिए ऐसे कोण बना होता, अब नहीं तो कोण नहीं बना है, कोण नहीं बना, 0 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके नीचे कोई उंगली नहीं है तो 0 अंश का कोण कहेंगे। अब इसके बीच में 30 अंश का कोण, 45 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण। इतना समझ आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा फिर से, इसके नीचे कोई उंगली 0 अंश का कोण, 30, 45, 60, 90। ठीक है, जिनका जिनका वैल्यू चाहिए आप कहते हैं पूरा कोण बना हुआ है। आप ध्यान दीजिएगा बाबू, हम क्या सिखाया है कि साइन 0 अंश का मान चले निकालते हैं। साइन 0 अंश का वैल्यू, साइन अगर 0 अंश का मान आपको चाहिए तो देखिएगा कैसे। 0 अंश का कोण कहां बना हुआ है बाबू? यहां पर मतलब नहीं बना हुआ है। 0 माने कुछ नहीं, यहां कोई कोण नहीं बना हुआ है। जब कोई कोण नहीं बना तो इसके नीचे उंगली नहीं है, इसके नीचे उंगली नहीं है तो आप कहेंगे करड़ी के अंदर 0 उंगली, मतलब नीचे की उंगली जहां कोण बना ही नहीं है वहां 0 उंगली डिवाइड बाई 2। अब करड़ी में 0 का मान 0 और 0 में कुछ भाग दीजिए 0, यानी हो गया ये साइन 0 अंश का वैल्यू 0। आराम से ये भर दीजिए। आइए यहां भर देते हैं हम लोग। साइन 0 अंश का मान क्या भर देंगे ना? 0 अंश। समझ में आ गया कि नहीं? आइए तो देखते हैं साइन 0 अंश का 0 निकल गया। अब कहेंगे सर जी साइन 30 अंश कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। यहां लिखिए साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन 30 अंश का मान आपको चाहिए, हाथ फैला लीजिए। अब बताइए हम बोलते हैं 0 अंश का कोण, यहां 30 अंश का कोण। तो अगर ये 30 अंश का कोण है तो कहां से बनना चालू है? यहां से कहां तक गया? ये यहां तक, यानी यहां से कोण बनते हुए यहां तक गया हुआ है। तो यहां से तक गया हुआ तो ये यहां से कोण बनाते हुए आइए इसको पकड़ लीजिए, जहां तक कोण बना उसको पकड़ लीजिए, इस उंगली को। ठीक है, अब इसके नीचे बताइए जहां तक 30 अंश का कोण बना है उसके नीचे कितनी उंगली है? एक उंगली। अगर एक उंगली है तो नीचे की उंगली 1, यानी 30 अंश का जहां तक कोण बना हुआ है उसके नीचे उंगली है 1 और डिवाइड बाई क्या बोले? नीचे की उंगली डिवाइड बाई 2। अब करड़ी में का मान कितना होता है? 1, तो बाहर निकल जाएगा 1, यानी हो गया 1/2। पता है कितना आसान त्रिकोणमिति होता है यार। पता नहीं क्यों जो ये फॉर्मूला दी त्रिकोणमिति बहुत ही कठिन होता है। हां देखिए कितना आसान, गणित का सबसे सिंपल चैप्टर हमें लगता है त्रिकोणमिति है। पता नहीं कौन फॉर्मूला दिया कि बहुत कठिन त्रिकोणमिति। आइए देखिए कितनी आसानी से निकल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं साइन 30 अंश का 45 अंश का मान निकाल के दिखाइए। आइए दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे 0, 30, 45, 60, 90। 45 अंश का कोण कहां बना है? 30 के बाद ये 45। आइए यहां से बनते ये यहां तक गया, पकड़ लीजिए इसको, पकड़ लिया। अब यानी यहां तक ये 45 अंश का कोण है। फिर देखिए 0 अंश का, 30 अंश का, 45, तो 45 अंश यहां से बनना चालू है यहां तक। इस उंगली को पकड़ लीजिए, यहां तक कोण बना, पकड़ लीजिए। इसके नीचे क्या उंगली है? 2 को। तो करड़ी में नीचे की उंगली मतलब जहां पे 45 अंश का कोण बना है उसके नीचे 2 उंगली। अगर ये 2 उंगली है तो लिखेंगे साइन 45 अंश का मान हो जाएगा, साइन 45 अंश का जो मान हो जाएगा बाबू वो जाएगा करड़ी के अंदर 2 डिवाइड बाई 2, मतलब करड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाई 2। अच्छा एक चीज आप जानते हैं, भाई 2 लिखा हुआ है। अब अगर एक चीज बताइए, आप बहुत पीछे पढ़े होंगे 9, 10, 8, 8, 9 में पढ़ेंगे कि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 रहता है तो आप इसको 2 लिखते हैं, पढ़ेंगे बाबू ईमानदारी से बताइएगा। तो एक बात बताइए बाबू, एक बात बताइए, क्या इस 2 को आप
इस करड़ी में 2 को रहने दीजिए, करड़ी में 2 को रहने दीजिए, इस 2 को आप क्या करड़ी में 2 सॉरी इस 2 को क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक करड़ी में 2 एक करड़ी में 2 से कट जाएगा एक बार में, यानी इसका वैल्यू आ गया 1/√2। देखिए कितनी आसानी से हो गया, यानी 45 अंश का मान अगर आप लिखना चाहते हैं कि sin 45 अंश का वैल्यू क्या होगा तो आप लिख सकते हैं 1/√2। क्या लिखेंगे वरना 1 करड़ी के अंदर √2। आया समझ। इसका क्या है बचा हुआ sin 60 अंश, sin 60 अंश, sin 60 का वैल्यू निकालते हैं, sin 60 अंश का मान देखिए कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा वही फिर एक फार्मूला, ध्यान दीजिएगा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश यहाँ पे आ चुके हैं। तो 60 अंश का देखिए यहाँ से बनना चालू हुआ, ये यहाँ तक आया हुआ है, जहाँ तक बना उस उंगली को पकड़ लीजिए। अब बताइए कट उंगली है नीचे 3 को, तो आप लिखेंगे करड़ी के अंदर नीचे की उंगली, करड़ी के अंदर नीचे की उंगली कट है 3 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा sin 60 अंश का मान, करड़ी में 3/2 क्या आ जाएगा बाबू, करड़ी के अंदर 3/2 √3 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है, √3 डिवाइड बाई 2। अब चलिए इसके बाद आगे हम ना एक और लास्ट sin 60 अंश का, सॉरी इसके बाद sin 90 अंश का मान, sin 90 अंश का मान क्या होगा, sin अगर 90 अंश का वैल्यू फिर वही फार्मूला आपका लगेगा, sin 90 अंश के लिए भी क्या लगेगा बाबू, आइए देखते हैं। हाथ फैलाइए, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश, यानी 90 अंश का कोण जो बना है यहां से यहां तक पकड़ लीजिए इसको। अब बताइए कट नीचे उंगली है 4 ठो, तो लगा दीजिए फार्मूला वही, करड़ी के अंदर नीचे की उंगली यानी करड़ी में 4 डिवाइड बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा करड़ी में 4 का मान कितना होता है 2, तो बाहर निकलेगा तो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। बताइए कितनी आसानी से इसका मान आ गया 1, कितना आ गया बाबू 1, यानी sin 90 अंश का मान हो गया 1। क्या याद हुआ कि नहीं, कितनी आसानी देखिए, कितना छोटा सा सूत्र है और पूरा ग्राफ आप साइन का भर लिए, ठीक है। यानी 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश का प्रयोग करके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आइए तो कहेंगे सर जी बताइए एक सूत्र बता दिए, अभी तो पूरा ग्राफ भरा ही नहीं गया है। आइए कुछ नहीं करना है, sin अगर सूत्र याद है तो cos का भी आपको याद है, देखिए कैसे। आइए देखते हैं cos के लिए कैसे भरेंगे, यानी cos का 0 अंश का 30 अंश का 45 अंश का 60 अंश का 90 अंश का मान कैसे निकलेगा। आइए देख लेते हैं cos के लिए। चलो अब sin का आपको फार्मूला याद हो गया होगा, sin का वैल्यू कैसे भरते हैं, छोटा सा सूत्र होता है करड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाई 2। cos थीटा का सूत्र सेम होता है लेकिन हल्का सा चेंज करेंगे, देखिए कैसे। cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बाबू, cos थीटा बराबर होता है, देखिए क्या, करड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, ऊपर की अंगुली, करड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली, करड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली डिवाइड बाई 2 होता है बाबू, डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई 2, ठीक है। करड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली डिवाइड बाई 2। अब कहते हैं वहां साइन में क्या था, करड़ी के अंदर नीचे की अंगुली, कास में क्या है, करड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली। आइए देखते हैं सेम वही कांसेप्ट रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, अपने हथेली को फैलाइए, अपने हथेली को फैला लीजिए। आइए देखते हैं। अब देखिए जी हम क्या बता दीजिए, 0 अंश कुछ 0 माने कुछ नहीं, मतलब यहां कोई कोण नहीं बना हुआ है, तो 0 30 45 60 90 सब कुछ सेम है, बस खाली थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर लगा दिया है। आइए 0 अंश का कोण ये यहां बना हुआ है, यहां पे। अब जहां तक देखिए यहां से कोण बनते बनते यहां पर, यानी बना ही नहीं है, जहां तक बना उसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिए। अब बताइए करड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली, यानी 0 अंश लेकर निकालना चाहेंगे, cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का मान जो हो जाएगा बाबू वो जाएगा करड़ी के अंदर ऊपर की उंगली। तो 0 अंश का कोण यहां बना हुआ है, तो यहां से इस उंगली को पकड़ लीजिए। अब इसके ऊपर कट उंगली है 4 को, तो रखेंगे करड़ी में 4 और डिवाइड बाई 2। और करड़ी में 4 का मान कितना होता है ना 2, करड़ी में 4 का मान 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। कितनी आसानी से निकल गया cos 0 अंश का मान, cos 0 अंश का जो मान होता है बाबू वो होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। इसके बाद चलिए निकालते हैं 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान निकालिए, cos 30 अंश का मान कैसे, देखिए वही फार्मूला सेम, हाथ फैलाइए। अब देखिए 30 अंश 0 यहां था, 30 यहां था, ये कोण बनते बनते देखिए यहां से बनते बनते यहां तक आएगा, पकड़ लीजिए इसको। अब देखिए करड़ी में ऊपर की उंगली, क्या ऊपर उंगली है 3 को, तो हो जाएगा करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो इसका सूत्र क्या होता है ना, 30 अंश का करड़ी में 3 डिवाइड बाई 2 हो जाता है करड़ी में 3 बटे 2, ठीक है। आइए इसके बाद 45 अंश का मान, चलिए 45 का करते हैं, cos 45 अंश का, cos 45 अंश का जो मान होता है वो जाएगा बाबू, cos 45 अंश का जो वैल्यू होता है देखिए कितना, क्या फार्मूला होगा 0 30 45 45 अंश का कोण यहां से यहां तक बनेगा, इसको पकड़िए, बताइए इसके ऊपर क्या उंगली है 2 ठो, तो हो जाएगा करड़ी में 2 ऊपर की उंगली 2 और डिवाइड बाई 2। हम क्या बताए थे, इस 2 को करड़ी में 2 बार लिख सकते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं बाबू, करड़ी में 2 ऊपर तो है इसको कुछ मत करिए, लेकिन नीचे वाला जो 2 है इसको आप चाहे तो करड़ी में 2 मल्टीप्लाई बाई करड़ी में 2 लिख सकते हैं। ये करड़ी में 2 एक बार में इसको कट कर देगा, यानी आ जाएगा इसका मान 1 बटे करड़ी में 2, इसका वैल्यू होता है 1 बटे करड़ी में 2, तो इसको आसानी से भर लीजिए 1 बटे करड़ी में 2, कितना जाएगा बाबू 1 बटे करड़ी में 2। देखिए कितनी आसानी से भरा जा रहा है। इसके बाद देखिए कितनी आसानी से सारा वैल्यू निकलता हुआ चला जा रहा है। आपको मत करिएगा कि त्रिकोणमिति कठिन है, गणित का सबसे सिंपल चैप्टर त्रिकोणमिति को माना गया है। आइए देखते हैं, देखिए बाबू और एक बार हम शुरू में बताए थे कि 2026 का सबसे फेवरेट टॉपिक त्रिकोणमिति रहा है, एग्जाम में पेपर बनाते समय पता नहीं इसको क्या दिमाग में आया कि त्रिकोणमिति से 6-7 क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। आइए देखते हैं आगे कैसे होगा, यानी सब किसका निकालना है, cos 60 अंश का मान, cos 60 अंश का मान देखिए कितनी आसानी से मिलेगा, cos 60 अंश का मान आ जाएगा बाबू। देखिए कैसे, हम क्या कहते हैं 0 30 45 60, अब 60 यहां से यहां तक कोण हुआ है, अब इसको पकड़ लीजिए, ऊपर कैट होंगे 1 को, तो हो जाएगा करड़ी के अंदर 1 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 बटे 2, कितना हो जाएगा 1 बटे 2। तो यानी cos 60 अंश का मान हो जाएगा 1 बटे 2, cos 60 अंश का वैल्यू हो गया 1 बटे 2, ठीक है। अब चलिए बचा क्या 90 अंश, cos 90 अंश का मान चलिए निकालते हैं, कितनी आसानी से निकलेगा cos 90 अंश का मान। आइए देख लेते हैं, तो cos 90 अंश का जो वैल्यू होगा, देखिए हाथ फैला लीजिए, 0 30 45 60 90, अब यहां से कोण 90 ये यहां तक बना हुआ है, पकड़ लीजिए इसको। अब इसके ऊपर क्या उंगली है, एक को नहीं है, ठीक है, तो जब एक को नहीं है 0 उंगली है, रखेंगे करड़ी के अंदर ऊपर की उंगली 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 0 का वैल्यू करड़ी के अंदर भाग लिएगा 0, 0 किसी से भाग दीजिएगा 0, यानी cos 90 अंश का जो भी वैल्यू हो जाएगा ना कितना हो जाएगा 0, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से साइन भरा गया, cos भर गया। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर जी बताइए साइन के लिए अलग फार्मूला, cos के लिए अलग फार्मूला, कितना फार्मूला याद करेंगे, बस हो गया, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसी दोनों फार्मूले के जरिए पूरा भर लेंगे हम लोग, कैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कैसे जल्दी भरा जाएगा सब। चलिए तो आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि कितना फार्मूला याद करें, साइन के लिए अलग, cos के लिए अलग, tan के लिए अलग, cot के लिए नहीं। अगर साइन का याद हो गया, cos का याद हो गया, तो बस कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं, अच्छा पीछे हम पढ़ाते वैल्यू क्या आपको याद है कि tan थीटा में और sin थीटा में cos थीटा में क्या संबंध होता है, पूरा प्रूफ करवाएगा, पीछे का वीडियो आप देखें तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा। क्या पता होगा कि वो आपको पता होगा कि जो
अच्छा पीछे का वीडियो अगर आप देखें तो आपको पता होगा, क्या पता होगा कि tan थीटा का जो मान होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है वो sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसको प्रूव भी करवाए हैं, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो अगर आपको ये पता है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है तो बच्चों को भी याद हो जाता है, ठीक है। और हम तो प्रूव करवाए भाई, आप देख लीजिएगा उसको जब नहीं देखे तो एक बात बताइए, अगर tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं बाबू कि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा सबसे पहले sin थीटा का मान क्या किए थे, sin थीटा का फॉर्मूला क्या जाते थे, ईमानदारी से बताइएगा क्या बराबर पड़ता है sin थीटा बटे cos थीटा? तो tan थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े अभी 2 मिनट पहले कि कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2। तो कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2, उंगली कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2। ये तो हो गया sin थीटा का मान। cos थीटा का सूत्र अभी आप क्या पढ़े हैं? कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, क्या पढ़े बाबू? कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, ऊपर की उंगली, ऊपर की उंगली, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, ऊपर की उंगली डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। एक बात बताइए, ये डिवाइड बाय 2 है, ये डिवाइड बाय 2 है, कट जाएगा, कट गया। तो tan थीटा का जो फार्मूला निकल के आपके पास आ गया, tan थीटा का जो फार्मूला निकल के आ गया वो क्या गया? वो आ गया मुन्ना, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, नीचे की उंगली, नीचे की उंगली, नीचे की उंगली डिवाइड बाई, देखिए 2 तो कट चुका है, डिवाइड बाई कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, ऊपर की उंगली। देखिए अब आपको फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला पहले से याद है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो tan थीटा फार्मूला हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा, ये आपको पता है। तो sin थीटा फार्मूला होता है कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2, cos थीटा फार्मूला होता है कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली डिवाइड बाय 2, 2 कट गया। फार्मूला tan थीटा का होता है कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको कोई भी वैल्यू निकालना हो 0 30 45 60 90, देखिए कितनी आसानी से निकलेगा, क्या नया फार्मूला नहीं, कोई नया फार्मूला नहीं है। sin का पढ़ा है, cos का पढ़ा है, कोई sin का और cos का फार्मूला लगा है, हमारे से कोई फार्मूला नहीं बता भाई। आइए देखते हैं किसका निकालना है sin। अगर आप ऐसे tan जीरोस का मान निकाल के दिखाइए इसे, आइए देखते हैं। तो tan जीरोस बराबर हो जाएगा, tan जीरोस का मान निकलेगा बाबू सोना, देखिए कैसे, देखते हैं कैसे होना। कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, जीरो जीरोस का कोड कहां बना हुआ है जानिएगा, जीरोस का कोड बना हुआ है, हाथ में फैला लीजिए, यहां से यहीं पे जीरोस का कोड बना हुआ था, तो इसको पकड़ लीजिए। अब देखिए कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, इसके नीचे कितनी उंगली है, इसके अंदर कितनी उंगली है, 0, तो रख देंगे यहाँ पे कड़ी में है 0 और डिवाइड बाई यहाँ जीरो से करना था ना, इसी को पकड़े थे, इसके ऊपर क्या उंगली है 4 को, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर कितना उंगली है 4, ठीक है। एक बात ये कड़ी में 0 का मान 0 और किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 रहेगा, तो यानी ये वैल्यू आ गया आपका 0। तो हो जाएगा बाबू tan जीरोस का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, कितना होता है 0, ठीक है। इसके बाद आप कहेंगे सर जी इस सूत्र से आप 30 अंश का मान निकाल के दिखाइए, आइए देख लेते हैं किसका 30 अंश का, tan 30 अंश, tan निकालेंगे tan 30 अंश का मान, इसी फार्मूले से देखिए कैसे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा, tan 30 अंश का जो मान हो जाएगा वो कितना आ जाएगा बाबू, tan 30 अंश का जो मान हो जाएगा कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, आप कहेंगे सर बताइए कहां है, आइए देख लेते हैं। ये हाथ को फैला लीजिए, यहाँ 30 अंश का कोड बनाता, 30 अंश का निकालना चाहते हैं तो 30 देखिए 0 30, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कोड बनते हुए दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, आप इसको पकड़ लीजिए। अब बताइए इसको पकड़ लिया ना, अब कह कड़ी के अंदर पहले नीचे की उंगली, तो इसके नीचे कौन उंगली है 1, तो रखेंगे कड़ी में 1 डिवाइड बाई, देखिएगा इसके नीचे का उंगली था 1 को, इसके ऊपर का उंगली है 3 को, तो जाएगा कड़ी में 3, ऊपर की उंगली का है 3। एक बात बताइए कड़ी में का मान 1 बटे कड़ी में 3, तो यानी sin 30 अंश का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1 बटे कड़ी में 3, 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। अब भाई हम सोच रहे हैं कि ये तीन जो ये बना हुआ है इसको आपको भरना पड़ेगा 45 60 90, ठीक है। ये अपने से भरिएगा, कैसे भरेंगे हम बता देते हैं, जानिएगा 30 अंश यहाँ हो गया 45 यहाँ हो गया, अब 45 यहाँ से यहाँ तक कोड बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे 45 अंश का जहाँ कोड बना है उस उंगली को पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए, हो जाएगा कड़ी नीचे की उंगली 2, ऊपर की उंगली 2, तो कड़ी में 2 करेंगे दोनों पड़ जाएगा, आ जाएगा 1, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू भर सकते हैं 1, कितना भर सकते हैं 1 भर सकते हैं। और इसी प्रकार अगर कहेगा 60 अंश का वैल्यू करने के लिए तो क्या जाएगा लीजिए, अब ये देखिए ये 60 अंश का कोड यहाँ बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लिए तो करेगा क्या कड़ी के अंदर नीचे की उंगली कितना है 3 और ऊपर का उंगली है 1, तो यहाँ भरेंगे कड़ी में 3 और ये 1 हो जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, तो हो जाएगा कड़ी में 3, यानी इसका मान आ जाएगा कड़ी में 3। इसी प्रकार अगर 90 का बनना चाहते हैं तो 90 कोड यहाँ से यहाँ तक बनता है, अब इसको पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए इसके नीचे का उंगली है कड़ी के अंदर नीचे की उंगली 4 और इसके ऊपर 0, तो ये कितना हो जाएगा जानिएगा, इसको देख लीजिए दोस्तों बाबू, इसको देख लीजिए ना 90 अंश अगर देखना चाहते हैं 90 अंश का तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम 90 अंश का आपको दिखा देते हैं tan, अगर आप 90 का बनना चाहते हैं देखिए 45 का 60 का कुछ कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए पढ़ना है हम क्या बोले जानिएगा, इसके ऊपर 90 अंश का कोड ये बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश का कोड है, तो ये पकड़ लीजिए। अब इस कड़ी में नीचे की उंगली 4, नीचे की उंगली 4 डिवाइड बाई इसके ऊपर का उंगली है, इसके ऊपर का उंगली है, इसके ऊपर का उंगली नहीं है, यानी इसके ऊपर देखिए कहां उंगली है, तो जाएगा 0, नीचे क्या जाएगा कड़ी में 0। एक बात बताइए ये हो जाएगा कड़ी में 4 का वैल्यू 2 और डिवाइड बाई ये 0 का वैल्यू 0 और किसी संख्या में 0 से भाग देते तो हो जाता है इनफाइनाइट, यानी हो जाएगा इसका मान इनफाइनाइट, यानी यहां क्या भरेंगे बाबू इनफाइनाइट भरेंगे, यहां क्या भरेंगे इनफाइनाइट भरेंगे, ठीक है। अच्छा यहां निकाल के बताते हैं, निकाल के भरिएगा, यहां क्या आया था यहां 1 आया था, यहां क्या आया था यहां कड़ी में 3 आया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों अपने से एक बार निकाल के भरेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके बाद हम करेंगे cot को भरेंगे, cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा को आपने सही cot थीटा के अलग फार्मूला कोई फार्मूला नहीं, sin पास कराया था सब आपको याद है। हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर सॉरी cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, प्रूफ करवाया पीछे देखिएगा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा, उसमें गलती हो जाता है। tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं sin के ऊपर cos नीचे लिखते हैं, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos ऊपर sin नीचे हो जाता है, ठीक है। पीछे प्रूफ करवाया पहले वाले वीडियो में, तो क्या जाएगा बाबू आइए देखते हैं क्या जाएगा ना, देखिए ये हो जाएगा cot थीटा का फार्मूला निकल जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए कैसे। एक बात बताइए आपने cos का फार्मूला पढ़ा है क्या, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली डिवाइड बाय 2, क्या पढ़ा बाबू कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। इसके बाद sin थीटा का फार्मूला क्या पढ़े थे, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2, क्या पढ़े हैं कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2, ठीक है। आइए देखते हैं
कड़ी के अंदर देखिए cot थीटा फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बटा sin थीटा, और cos का फार्मूला होता है कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली डिवाइड बाय 2, और sin थीटा फार्मूला होता है कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली डिवाइड बाय 2, कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली डिवाइड बाय 2। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। तो cot थीटा का फार्मूला होता है वो क्या होता है, कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली यानी क्या cos थीटा का, कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली डिवाइड बाय 2, और sin थीटा का फार्मूला हो जाता है कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली डिवाइड बाय 2। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो cot थीटा का फार्मूला बन जाएगा cot थीटा बराबर हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली, अरे सॉरी ऊपर की अंगुली, कड़ी के अंदर ऊपर कौन बचा हुआ, ऊपर की अंगुली, ऊपर की अंगुली, ऊपर की अंगुली, कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली और डिवाइड बाई कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली। देखिए दो तो कट चुका है, बचा हुआ है नीचे की अंगुली, नीचे की अंगुली। फार्मूला सेम है, फार्मूला का सेम है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दो कट गया, कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली डिवाइड बाय कड़ी के अंदर नीचे की अंगुली। आइए देखते हैं कैसे cot थीटा को भरते हैं। cot थीटा को देखिएगा, cot थीटा को कैसे भरेंगे, पहले निकालेंगे cot 0 का वैल्यू, cot 0 का वैल्यू, cot 0 का मान अगर भरना होगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखिएगा कैसे हम जानते हैं 0 का मान कैसे निकालेंगे। देखिएगा 0 यहाँ पे कोड बनता है, तो 0 का कोड यहाँ बना हुआ है, तो पकड़ लीजिए उंगली को, यहाँ पे बना हुआ है इस उंगली को पकड़ लीजिए, इसके ऊपर कट उंगली, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली तो 4 तो जगह यहाँ भरेंगे 4 उंगली यहाँ भर देंगे 4 डिवाइड बाय क्या, जहाँ 0 का कोड बना है उसको पकड़िएगा। अब इसके नीचे कट उंगली है, इसके नीचे कट उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, यहाँ क्या रखेंगे बाबू, यहाँ रखेंगे 0। ठीक है, अब देखिए कड़ी से ये क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर 4 का मान होता है 2, और कड़ी में 0 जब बाहर निकलेगा तो 0 से बाहर देंगे तो ये हो जाता है इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे इनफाइनाइट, क्या भरेंगे बाबू, इनफाइनाइट भरेंगे। ठीक है, आइए इसी प्रकार एक और भर देते हैं हम लोग, क्या भरते हैं, ये 30 अंश का वैल्यू, cot 30 का भरेंगे, cot 30 अंश का मान अगर भरना चाहते हैं, cot 30 अंश का मान अगर भरना चाहते हैं इसको क्या जाएगा, cot 30 अंश बराबर, देखिएगा 30 अंश का कोड यहाँ बनता है, तो अगर यहाँ बना है तो यहाँ से बनते हुए यहाँ तक इस उंगली को पकड़ लीजिए, यहाँ से पकड़ के बनते ये यहाँ तक आया, पकड़ लीजिए। अब क्या है, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, तो इसके ऊपर क्या उंगली है 3 को, क्या जाएगा 3, कड़ी के अंदर 3। अच्छा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, देखिए ये 30 अंश का कोड यही था, इसको पकड़े हैं, इसके नीचे कट उंगली है, देखिए इसके नीचे एक उंगली है, तो जाएगा कड़ी के अंदर 1, कड़ी के अंदर 1 यानी हो जाएगा, तो देखिए 1 का वैल्यू कड़ी से बाहर निकलेगा तो 1 रहेगा, और 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, कहते हैं तू निकला छुपा रुस्तम, यानी 1 जो होता है वो छुपा रुस्तम होता है। ये सभी संख्याओं का परछाई है, ऊपर नीचे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सब रहता है छोटा, यानी क्या जाएगा कड़ी में 3, 1 लिखना जरूरी नहीं होता है। आइए ठीक है, यहाँ जाएगा cot 30 अंश का वैल्यू जाएगा मुन्ना, cot 30 अंश मान हो जाएगा कड़ी के अंदर 3। अब देखिए 45 को खुद से भरिए, 60 को खुद से भरिए, 90 को खुद से भरिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिए, हम बताएंगे, लेकिन कोशिश करिए, कुछ नहीं है, हम देखिए बता भी देते हैं कैसे भरना है। अगर 45 का भरना होगा देखिए 45 30 का 45 यही है, अब इसको पकड़ लीजिए। अब क्या कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली ऊपर 2 भर देंगे, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली नीचे भी 2 भर देंगे, कड़ी में 2 कड़ी तो पड़ जाएगा, आ जाएगा आंसर 1, यानी क्या हो जाएगा इसका मान 1। इसी प्रकार आप क्या भर देंगे, आप चाहेंगे तो 60 का मान भी भर सकते हैं। ठीक है 60 का मान भरेंगे तो 60 का मान यहाँ है, देखिए 0 30 45 60। अब इसको पकड़ लीजिए, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली 1, कड़ी के नीचे क्या जाएगा, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली कितना है, कड़ी में 3, यानी जाएगा 1 बटे कड़ी में 3, आराम से देंगे 2 बटे कड़ी में 3। 90 अंश का बनना चाहते हैं तो क्या, यहाँ 90 अंश का कोड बना हुआ है, आइए यहाँ से इसको पकड़ लीजिए, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली, इसको पकड़ उंगली है, एक को नहीं कड़ी के अंदर 0, और 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 रहेगा, यानी cos 90 का cot 90 का वैल्यू 0 आ जाएगा, कितना आसानी से भर जाएगा। तो इसको आप भर लेंगे, अपने से भरिएगा। ठीक है, इसी फार्मूले की सहायता से यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 1 बटे कड़ी में 3 और यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम लोग भरते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम आपको सूत्र सिखा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद जो तरीका बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको चैलेंज करेंगे, क्या भूलिए आपको चैलेंज है कि इस पूरे वैल्यू को अगर आपसे कोई पूछेगा तो 10 45 का कहेंगे 1, कहेगा 10 60 का कहेंगे कि कड़ी में 3, मतलब ऐसा तरीका बता देंगे बाबू कि वही सूत्र का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धैर्य रखिए, अगर धैर्य रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। पहले ये फार्मूला है, इसके बाद आपको बिना पेन चलाए हम आपको बताएंगे कि आपको पेन भी नहीं चलाना है, उसको कैसे, मात्र हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर पूरे ग्राफ आप भर लेंगे। लेकिन भाई बेस पे जाना जरूरी है, थोड़ा बेस जानते रहिए कि कैसे भरा जाएगा, ट्रिक तो हम चुटकी में सिखाएंगे आपको, देखते रहिए आप। अब इसका आप कहेंगे इससे अलग से याद करना पड़ेगा, नहीं याद करना पड़ेगा, खाली साइन और कॉस्ट अगर याद है तो हम आपको पूरा ग्राफ भरवा देंगे। देखिए कैसे, आइए देखते हैं कि कहेंगे sec थीटा का वैल्यू यानी sec 30 45 60 90 को कैसे भरेंगे। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, हम बताए थे कि sin का संबंध कोसेक के साथ कैसा होता है, प्रूव करवाए हैं कि sin जहां लिखा है उसको आप 1 बटे कोसेक लिख सकते हैं, और जहां कोसेक लिखा है आप उसको 1 बटा sin लिख सकते हैं, प्रूव करवाए हुए हैं। इसी प्रकार अगर कहीं cos थीटा लिखा हुआ है तो आप उसको 1 बटे sec थीटा लिख सकते हैं, और कहीं sec थीटा लिखा है तो आप उसको 1 बटे cos थीटा लिख सकते हैं, पूरा प्रूव करवाए थे। अगर याद होगा तो ये आपको याद होगा, हम बताए थे sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा कोसेक थीटा, यही छोड़ होते हैं, बार-बार दिखाई देते हैं। हम बताए थे अगर कहीं sin थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, और कहीं कोसेक थीटा लिखा है तो उसको आप 1 बटे sin थीटा लिख सकते हैं, प्रूव भी करवाए क्यों लिख सकते हैं। कहीं cos थीटा लिखा है तो आप इसको 1 बटे sec थीटा लिख सकते हैं, और कहीं sec थीटा लिखा है तो आप उसको 1 बटे cos लिख सकते हैं। कहीं tan थीटा लिखा है तो 1 बटे cot थीटा लिख सकते हैं, और कहीं cot थीटा लिखा है तो आप इसको 1 बटे tan थीटा भी लिख सकते हैं। यानी ऊपर जो है लास्ट वाले का उल्टा होता है, दूसरा नीचे से दूसरे का उल्टा होता है, बीच वाले दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये प्रूव करवाए हुए हैं, आपको याद होना चाहिए चीज। आइए देखते हैं बाबू कैसे हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, किसका, sec थीटा का। sec थीटा वैल्यू कैसे निकलेगा, sec थीटा बराबर sec थीटा किसका उल्टा होता है, cos थीटा का। तो cos थीटा का फार्मूला याद है, कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली डिवाइड बाय 2, तो अगर sec थीटा जो cos थीटा का उल्टा होता है तो cos थीटा को उल्टा कर दीजिए यहीं पर, तो हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और कड़ी के अंदर ऊपर की अंगुली नीचे आ जाएगा, ऊपर की अंगुली। ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताते हैं कि जो sec थीटा होता है, sec थीटा उसको आप 1 बटे cos थीटा यानी cos थीटा को उलट के लिख सकते हैं, प्रूव करवाए हैं। तो जो cos थीटा फार्मूला उसको उलट लिख दीजिए, sec थीटा का मान निकल गया, हो गया। आइए देखते हैं, ध्यान बाबू, तो अगर आपको किसी का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, 0 का, देखिए कितनी चुटकियों कितनी आसानी से निकल जा रहा है चुटकियों में। sec 0 का मान चाहिए, sec 0 का, तो sec 0 से वही फार्मूला लगेगा, क्या, ध्यान दीजिएगा, 0 का कोड यहां बन रहा है, 0 का कोड यहां बन रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखिए 2, पहले ऊपर क्या कौन है, 2 है, डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा 0 का कोड यहां बन रहा है, तो 0 का कोड यहां इसको पकड़ लीजिए, क्या ऊपर की ऊपर कट है 4 को बाबू यहां लिखेंगे कड़ी में 4, तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 2 कड़ी 4 का वैल्यू 2 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। आइए तुरंत इसको भर दीजिए, कितना, 1, इसको भर
देंगे हम लोग 1। देखिए कितनी आसानी से, बस 30 का बता देते हैं, उसको खुद से भरना अपना। 30 का हम बता देते हैं 60 45 60 90 खुद से भरिएगा। देखिए कैसे, अगर आपको पूछ दे कि 30 का बताइए, किसका 30 का, कितने 30 का, सेक 30 का मान पूछे, ध्यान दीजिएगा। अगर सेक 30 का मान पूछेगा, सेक 30 का वैल्यू, सेक 30 का वैल्यू पूछेगा तो कैसे, ध्यान देना। सेक 30 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ ये 30 का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको पकड़ लीजिए। सबसे पहले ऊपर कौन, ऊपर है 2, पहले इसको लिख लीजिए 2 डिवाइड बाई कड़ी के अंदर कौन, ऊपर की उंगली। देखिए 30 को कोण यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए, ऊपर की उंगली है 3 को, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 3, यानी यही तो वैल्यू होता है ना, यही वैल्यू होता है किसका, यही वैल्यू होता है किसका ना 30 का। सेक 30 का वैल्यू होता है 2 बटे कड़ी में 3। देखिए कितनी आसानी से हो गया। इसके बाद आपको 45 का भरना होगा, 60 का भरना होगा, 90 का भरना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं इसके बाद। अब देखिए खुद से भर लीजिएगा, हम बता देते कितना आएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा ना, इसका वैल्यू आ जाएगा कड़ी में 2, खुद से भरिएगा, देख लीजिएगा आएगा। और इसका वैल्यू आ जाएगा 2 बटे 1 आएगा, लेकिन 2 आएगा, ध्यान दीजिएगा 2 बटे 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद होता है बाबू, इसके बाद 90 का वैल्यू आप निकालेंगे तो 90 का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। खुद से निकालिएगा, अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करिएगा, हम बड़ी आसानी से उसको समझा देंगे, ठीक है। इसका मतलब कोसेक का सीखते हैं, किसका वैल्यू, कोसेक का वैल्यू। आइए ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग सेक भर लिए। इस प्रकार कोसेक को भी भर लेते हैं। ईमानदारी से बताइएगा, अब ये भी बताएं साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो क्या कोसेक को सीखते हैं, देखिए कोसेक भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो अगर कहीं कोसेक थीटा लिखा है बाबू, मेरे सोना, अगर कहीं कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बटे sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 बटे sin थीटा। तो देखिएगा तो हो जाएगा कोसेक का जो फार्मूला निकलेगा, कोसेक थीटा जो फार्मूला निकलेगा, sin थीटा को पलट के लिख दीजिए। sin थीटा फार्मूला क्या था, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली बटे 2। sin थीटा का फार्मूला बताते शुरुआत में हम, तो क्या जाएगा बाबू, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली बटे 2 था, तो 2 ऊपर चला जाएगा, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 बटे कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, नीचे की उंगली। ध्यान दीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं है बाबू, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा sin थीटा को उलट के रखा जाता है, कोसेक थीटा sin थीटा को उलट के रखा जाता है। हम प्रूफ करवाएंगे, पीछे देख लीजिएगा। तो जब sin थीटा को उलट के रखा जाता है तो फार्मूला बनाएंगे तो sin थीटा वाला उल्टा करके रख देंगे। तो जो हम पढ़े थे sin थीटा बराबर क्या पढ़े थे, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली डिवाइड बाय 2। तो अगर कोसेक थीटा रहेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, कड़ी के अंदर नीचे की उंगली नीचे आ जाएगा, तो 2 बटे कड़ी के अंदर नीचे की उंगली वाला हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए इसको भरते हैं, कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले कोसेक 0 का मान हम करेंगे, कोसेक 0 का मान करेंगे, यानी कोसेक 0 का जो वैल्यू होगा कितना जाएगा बाबू, देखिएगा 2 अपान यानी 2 बटे कड़ी के अंदर नीचे की उंगली। किसका मान भरना हमको 0 का, तो 0 के लिए 0 को यहाँ होता है, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। अब इसके नीचे कट उंगली है, देखिए कोई उंगली नहीं है, इसके अंदर देखिए कोई उंगली नहीं है। जब कोई नीचे उंगली नहीं है तो यहाँ रखेंगे 0, और कड़ी के अंदर 0 का वैल्यू कितना जाएगा, तो जाएगा 2 बटे 0, और किसी भी 0 से भाग देता है तो जाता है इनफाइनाइट। यानी इसका मान कितना भरेंगे बाबू, इसका मान भर देंगे इनफाइनाइट। कितना भरेंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमको क्या निकालना है 30 अंश, 30 अंश का मान भर देते हैं। अगर आप कहेंगे सर जी कोसेक 30 अंश का भर के दिखाइए इसी फार्मूले से, कोसेक 30 अंश, अगर कोसेक 30 अंश का मान अगर आपको निकालना है, देखिए कैसे निकलेगा, बड़ी आसानी से निकल जा रहा है। देखिए कैसे निकल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 30 अंश है, 0 30 45 60 90, तो 30 अंश का कोण देखिए यहीं पे है, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। जैसे पकड़ेंगे तो क्या कर रहा है, सबसे पहले 2 तो ऊपर लिख लीजिए, 2 यहाँ रहेगा डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा ये 30 अंश का कोण, सॉरी ये 0 30 अंश का कोण यहीं पे है, ये यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिए। करा नीचे कड़ी के अंदर क्या, नीचे की उंगली, तो इसके नीचे क्या उंगली है, इसके नीचे 1 उंगली है, तो यहाँ लिखेंगे कड़ी में 1। तो बताइए क्या 1 लिखना, कड़ी से बाहर निकलेगा कितना जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1, और ये हो जाएगा 1 लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि 2 निकला छुपा रुस्तम, यानी 1 अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यानी आप यहाँ भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं बाबू, आप यहाँ भर सकते हैं, देखिएगा यहाँ भर सकते हैं कितना 2, कितना भर सकते हैं 2। इसी प्रकार अगर आप चाहें, तो आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं 45 अंश का। कैसे, 2 बटे क्या हो जाएगा कड़ी के अंदर, ध्यान दीजिएगा ये 45 अंश का कोण यहाँ बनेगा, तो जाएगा 2 बटे कड़ी में 2, और ऊपर वाला 2 को कड़ी में 2 लिख लीजिएगा, नीचे वाले कड़ी में 2 को काट देगा, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा वैल्यू आपका कड़ी में 2। कितना जाएगा, कड़ी के अंदर 2। ये खुद से भरना है फार्मूला लगा के आपको, ये खुद से भरना, खुद अपनी से वर्क करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि हम तो कर सकते हैं, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 60 अंश का मान पूछेगा, अगर 60 अंश का मान पूछेगा तो 60 अंश देखिए यहाँ पे 0 30 45 60 60, अब इसके बाद कड़ी के अंदर नीचे 2 बटे कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, तो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3। इसके बाद 90 अंश का मान पूछेगा, अगर 90 अंश का मान पूछ रहा है देखिए ये है, अब क्या यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो पहले सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे 2 बटे कड़ी के अंदर नीचे की उंगली, 4 का रूल 2 निकल जाएगा, बाहर 2 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1, यानी यहाँ भी आप क्या भर सकते हैं 1। देखिए कितनी आसानी से पूरा ग्राफ भर लिया हम लोग, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं आपको कि पूरा फार्मूला और ये ग्राफ आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, ठीक है, कि अगर जो हम आपको होमवर्क दिए हैं अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, फिर हम उसको बता देंगे, ठीक है। अच्छा कहेंगे सर पूरा फार्मूला पढ़ा दे, कहाँ फार्मूला पढ़ा भाई, 2 फार्मूला बताएं, sin थीटा बराबर होता है कड़ी के अंदर नीचे की उंगली बटे 2, cos थीटा बराबर होता है कड़ी के अंदर ऊपर की उंगली बटे 2, ठीक है। अब हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, तो फार्मूले से फार्मूला निकल गया। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, तो फिर फार्मूले से फार्मूला निकल गया, cos थीटा का sin थीटा फार्मूला लगा दिया। sec थीटा cos का उल्टा होता है तो cos को उल्टा फार्मूला लगा दिया। sin थीटा और cos थीटा दूसरे को उल्टे होते हैं तो cos के लिए हम sin को उल्टा कर दिया, sin वाला फार्मूला उल्टा कर दिया, तो बड़ी आसानी से निकल गया। अब सर जी आपको अभी बताया था कि बिना सूत्र से भी इसको बता देंगे, ट्रिक से बता देंगे, बिल्कुल बताएंगे। अगर ये हो गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आइए हम ट्रिक से सीखते हैं कि इतना झंझट खत्म करिए, मात्र 1 मिनट के अंदर इसको हम कैसे भरेंगे, आइए दिखाते हैं। तो आप कहेंगे सर जी बहुत सारा सूत्र हो गया, अब इसको कोई ट्रिक बताइए, चलिए ट्रिक के साथ इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर कैसे भर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 मिनट के अंदर इस पूरे ग्राफ को भरना है, ठीक है। हम पहले बताए थे आपको चैलेंज है, इसको भूल के दिखाइएगा, भूलिए नहीं, भूलिए देखते कैसे भूलते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, हम बता रहे हैं क्या करना है कि इसके लिए देखिए 0 1 2 3 4 लिख लीजिए, क्या करना है, ध्यान दीजिएगा ये 0 1 2 3 4, ये तो सब लिख सकते हैं भाई। अगर शिशु का भी बच्चा होगा तो इसको आराम से लिख लेगा 0 1 2 3 4, ठीक है। अब कैसे क्या सिखा रहे हैं 0 1 2 3 4, कुछ नहीं, ट्रिक है, देखिए कैसे सब का स्क्वायर रूट निकालिए, मतलब सब कड़ी ले लीजिए, कड़ी में और इसको भी कड़ी लगाइए, इसको कड़ी लगाइए। देखिए मजाक चल रहा है, मजाक में पूरा खत्म कर देंगे। अच्छा अब देखिए क्या बोले 0 1 2 3 4 लिख करके उसको सबको कड़ी के अंदर ले लीजिए। अब सबने दूसरी लाइन कर दीजिए, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, हो गया। साइन का मान भरा गया, कहेंगे सर कहां भरा है, ये देखते हैं। एक बार 0 से भागेंगे किसी भी संख्या में सब 0 रहता है, यहां पे भरेंगे क्या भरेंगे 0, यानी हो गया 0। कड़ी में 1 का वैल्यू बाहर निकलेगा 1 तो हो जाएगा 1/2 1/2। अब देखिए कड़ी में 2/2 है, हम पहले बताते कड़ी में 2/2 है, 2/2 है तो इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, कड़ी में 2 तो ऊपर ही है, इस 2 को कड़ी में 2 बड़े कड़ी में 2 लिख सकते हैं, 1 तो कट गया, आ गया 1/2 कड़ी में 2, कितना आ गया 1/2 कड़ी में 2, यानी इसको आप लिख सकते हैं जो कड़ी में 2/2 है तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो क्या 1/2 कड़ी में 2, ये है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, यहाँ क्या कड़ी में 4 है, कड़ी में 4/2, ध्यान दीजिएगा कड़ी में 4 का वैल्यू कितना होता है 2, और नीचे क्या है 2 से 2 कट गया, आंसर 1, यानी हो गया 1। ध्यान दीजिएगा ठीक है, साइन कितना आसान बना, क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4 लिख करके कड़ी ले लीजिए, उसका समय 2 से भाग दीजिए।
लीजिए साइन का वैल्यू हो गया। अगर साइन का वैल्यू भर गया तो सब भर गया। कैसे आइए बताते हैं, कैसे इसको यहाँ खींच लीजिए। तो भरना चाहते हैं तो इसे एक को यहाँ खींच लीजिए, कड़ी में 3/2 यहाँ जाएगा आपका, कड़ी में 3/2। ये आपका 1/2 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा कौन 1/2 और ये 0 आपका यहाँ पे हो गया। देखिए कितनी आसानी से हम भर ले रहे हैं। इसके बाद अगर tan थीटा को भर दीजिए तो आइए देखते हैं कैसे। आपको अभी भी बताया था जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखिए अगर tan 0 रहेगा तो sin 0 बटे cos 0, tan 30 रहेगा तो sin 30 बटे cos 30 सब लगेगा। देखिए कैसे tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो tan 0 का वैल्यू निकालना होगा तो sin 0 वाले में cos 0 वाले से भाग देंगे। तो sin 0 का वैल्यू है, cos 0 का वैल्यू है, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0। tan 30 का निकालना होगा, tan 30 का अगर tan 30 का निकालना बाबू तो sin 30 बटे cos 30, sin 30 का है cos 30 का है। देखिए इसमें से भागेंगे तो 2 कट जाएगा, 1/3 में 3, ठीक है। इसी प्रकार अगर tan 45 का निकालना होगा तो sin 45 बटे cos 45, देखिए दोनों सेम है, कट जाएंगे तो हो जाएगा 1, ठीक है। इसी के बाद अगर tan 60 का निकालना होगा तो sin 60 बटे cos 60 करेंगे तो इतना देखिए 3/2 में 1/2 से भाग देंगे, 2 कट जाएगा, आ जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। उसके बाद tan 90 का वैल्यू निकालना होगा तो sin 90 में cos 90 वाले से भाग देंगे तो ये किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो हो जाता है इनफाइनाइट, यानी tan का भी वैल्यू आसानी से निकल गया। देखिए कितना मजा आया करने में। आइए उसके बाद अगर पूछेगा cot थीटा का, cot किसी भी cot का वैल्यू निकालना, क्या करेंगे, tan खींचिए, इसको यहां खींच लीजिए इनफाइनाइट को, उसके बाद कड़ी में 3 को यहां खींच लीजिए और यहां हो जाएगा 1/3 आ जाएगा यहां पर और 0 आपका आ गया यहां पर। देखिए कितनी आसानी से भर गया, कितनी आसानी से हम लोग इसको भर लिए, ठीक है। इसके बाद कहेंगे सर जी sec थीटा वैल्यू, आइए इसको मजाक में भर लेते हैं कैसे। एक बात बताइए, हम जानते हैं कि जो sec थीटा होता है, sec थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, मतलब cos थीटा को उलट के रखा जाता है। प्रूफ कराओ, ये भी बता रहे हैं। तो sec थीटा का ये यानी cos थीटा को उलट दिया जाता है। तो अगर sec थीटा भरना है तो cos थीटा को उलट करके भैया चलिए कैसे भरते हैं। देखिए sec 0 भरना है तो cos 0 वाले को पलटेंगे तो एक ही रहेगा, sec 30 को भरना है तो cos 30 को पलट दीजिए तो 2 ऊपर कड़ी 3 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 2/कड़ी में 3। इसी के बाद 45 के लिए भरना है तो कड़ी में 2 ऊपर 1 नीचे चला जाएगा, यानी कड़ी में 2, एक लिखना नीचे जरूरी नहीं होता है। उसके बाद 60 के लिए 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे यानी 2 हो जाएगा। 90 के लिए ध्यान देगा, 90 के लिए ये देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है इसका मतलब 0/1 लिखा हुआ है क्योंकि 1 छुपा रहा था, हम बता दे रहे हैं। तो इसको तो पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा और 1/0 को क्या करना है इनफाइनाइट, तो जब इसको 0 को पलटेंगे तो 1/0 यानी इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, ठीक है। उसके बाद हम खींचने के लिए बताइए, इसको यहां खींच लीजिए, इनफाइनाइट को यहां खींचिए, 2 को यहां खींच लीजिए, कड़ी 2 को यहां खींच लीजिए और 2/कड़ी में 3 को यहां खींच लीजिए और एक आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। ऐसे खींच सकते हैं। हालांकि आप इसको कोसेक को ऐसे भी भर सकते थे, कोसेक को इस कोसेक को आप ऐसे भर सकते थे कि हम जानते हैं कि कोसेक, हम क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं कि जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है वो sin थीटा को उलट के लिखा जाता है, sin थीटा का उल्टा होता है, जानिएगा। कोसेक थीटा बराबर होता है sin थीटा का उल्टा। तो आप चाहते तो sin को उलट के भी भर सकते थे, 0 था यानी 0/1 तो 1/0 करते तो इनफाइनाइट, ये 1/2 था तो 2 ऊपर चला जाता, 1/2 था कड़ी 2 ऊपर चला जाता, कड़ी 3/2 था 2/कड़ी 3 हो जाता और एक का एक उल्टा करेंगे एक रहेगा। देखिए कितनी आसानी से। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पूरा बेसिक तरीके से पढ़े थे। इसके बाद इसको भरने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको समझाना था इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप अपने से भरिएगा, आप अपने से भरिएगा, 1 मिनट से ऊपर नहीं जाएगा और पूरा आपको ये सूत्र याद हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू याद हो जाएगा, ठीक है। और एक बात जानिए, त्रिकोणमिति का जड़ यही है। अगर ये वैल्यू आपको याद है तो त्रिकोणमिति आपको चाहे जितना घुमा के क्वेश्चन दे कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि पूरा ये वैल्यू आपको याद हो गया होगा और अपने से कम 2 से 3 बार भरिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आपको याद रहेगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।